आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात अर्थात अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 में अंतर जानेंगे। राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में जब लगाया जाता है जब देश के समक्ष इन कारणों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक संकट उत्पन्न हो जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है, अर्थात राज्य में जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है संविधान के प्रावधानों के तहत ना चलाई जा रही हो तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के लगाने के संदर्भ में राज्य मंत्रिमंडल और विधानमंडल संविधान के प्रावधानों के तहत कार्य करने लगते हैं, अर्थात देश की संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है। जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्य कार्यपालिका विखंडित कर दी जाती है, अर्थात विधानसभा या तो निलंबित कर दी जाती है या विघटित कर दी जाती है। निलंबित उस संदर्भ में की जाती है जब राज्यपाल को इस बात की उम्मीद बनी रहे कि निकट भविष्य में कोई दल स्थायी सरकार दे सकता है तो विधानसभा निलंबित रहती है, अन्यथा विधानसभा विघटित कर दी जाती है और राज्य में नए चुनाव कराए जाते हैं। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। हर 6 महीने पर संसद राष्ट्रीय आपात को अतिरिक्त समय तक आगे बढ़ा सकती है। जबकि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष है। अपवाद स्वरूप यदि राज्य में अशांति और अराजकता की स्थिति बहुत गंभीर हो और साथ ही साथ चुनाव आयोग इस बात का प्रमाण पत्र दे दे या चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि राज्य में अराजकता और अशांति की स्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से आता है। उदाहरण के लिए पंजाब में 80 के दशक में जब खालिस्तानी आतंकवाद चरम पे था तो चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य में आम चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की थी और पंजाब में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रीय आपात को पारित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में उपस्थित जो मेंबर या सदस्य हैं अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा ही राष्ट्रीय आपात संबंधी प्रस्ताव को पारित करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्ताव संसद में सामान्य बहुमत से पारित होता है। राष्ट्रीय आपात लगने पर नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 19 के तहत वाक, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, उस पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कतई भी छुआ नहीं जाता है या उन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है। राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन नहीं होता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा समाप्त करने के लिए लोकसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है, जबकि राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से वापस ले सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा का अर्थ है मंत्रिपरिषद की इच्छा। राष्ट्रीय आपात संघ और केंद्र सरकार अर्थात केंद्र सरकार और राज्यों के संबंधों को परिवर्तित करता है, अर्थात केंद्र सरकार और राज्यों के संबंध बदल जाते हैं और राष्ट्र राज्य या देश की राजनीतिक शासन व्यवस्था अस्थायी रूप से संघात्मक एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है जब तक कि सामान्य परिस्थितियां ना हो जाए। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत केंद्र से केवल उस राज्य से संबंध प्रभावित होता है जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो। तो ये तो हुआ राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में अंतर।